सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो साथियों, आप लोगों का CSIR में ITI वाले विद्यार्थियों के लिए आप लोगों की वैकेंसी आई है। आपके इलेक्ट्रिशियन वालों की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भी है, वेल्डर की भी है, कोपा की भी आप लोगों की वैकेंसी है। और राजस्थान वाले बच्चों के लिए एक ये विशेष बात है। विशेष बात क्यों है? क्योंकि जो भी बच्चे आप लोगों के इस डिपार्टमेंट में लगेंगे, फाइनल सिलेक्शन वो पाएंगे, उनकी जो नौकरी है साथियों पिलानी राजस्थान में आप लोगों की मिलेगी। तो इसका जो आप लोगों का वर्क लोकेशन है, जॉब लोकेशन है, वो आप लोगों की पिलानी राजस्थान ही आप लोगों की रहने वाली है। तो इस वैकेंसी में आप लोगों का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या योग्यताएं आप लोगों की रहने वाली है, विशेष है या ITI वाले स्टूडेंटों के लिए। तो अगर अपन लोग बात करते हैं, अगर अपन लोग बात करें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट अपन लोग एक एक चीज़ों की, तो सबसे पहले फोरम स्टार्ट की। तो साथियों, CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, बढ़िया शानदार ये डिपार्टमेंट है आपका। और झुंझुनू का एक स्टूडेंट है अमित कुमार, वो इसमें अभी कार्यरत भी है, जो आप लोगों का पीछे वाली भर्तियों में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन लेके कार्य कर रहा है। तो इसकी फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो साथियों आप लोगों की 23 फरवरी है। 23 फरवरी से आप लोगों के फॉर्म चालू हैं और लास्ट डेट आप लोगों की 28 मार्च आप लोगों की लास्ट डेट है। तो जो भी योग्य स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल इनका ध्यान रखें, 23 फरवरी से लेकर 28 मार्च के बीच में आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों, जो इस डिपार्टमेंट में ITI वालों के लिए जो पद का नाम होगा वो टेक्नीशियन आप लोगों का फर्स्ट होगा। टेक्नीशियन आप लोगों का फर्स्ट होगा, पद का नाम टेक्नीशियन फर्स्ट होगा। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियों की अगर अपन लोग बात करते हैं तो आपकी 28 वैकेंसी आप लोगों के रहने वाले हैं। तो पदों की संख्या है 28, आप लोगों के पद हैं टोटल। अगर अपन लोग नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 28 पद हैं। तो ऐसे विशेष डिपार्टमेंट में 28 पद आप लोगों के, देखा जाए तो आप लोगों के भाई कम मान सकते हो आप लोग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसे डिपार्टमेंट में 28 पद आना एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर ITI के कंपटीशन में जुड़ा हुआ रहता है उसके लिए आप लोगों के पर्याप्त पद अपन लोग कह सकते हैं। पे स्केल साथियों आप लोगों का 19,900 से 63,000 आप लोगों का 200 रहने वाला है। स्टार्टिंग में आप लोगों का 27,248 रुपये है। एज की अगर अपन लोग बात करें तो साथियों 28 वर्ष की आप लोगों की एज मानी गई है। 28 ईयर्स जो जनरल के लिए ये है, जनरल और EWS के लिए यही आप लोगों की मान्य है। अगर अपन लोग OBC की अगर अपन लोग बात करते हैं तो OBC में 3 साल की छूट हो जाएगी, तो ये आपकी 31 हो जाएगी। और जो SC ST वाले जो भाई हैं उनके लिए साथियों आप लोगों की 28 + 5 यानी कि आपकी 33 वर्ष हो जाएगी। OBC 31 वर्ष, SC ST वाले भाई हैं वो 33 वर्ष तक की उम्र वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। EWS को और जनरल को कोई भी आपकी एज में छूट नहीं मिलती है। आगे अगर अपन लोग बात करें इसमें, अगर अपन लोग बात करें आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी की, तो जो इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थी हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले जो विद्यार्थी हैं आप लोगों के, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिशियन से ITI कर रखी है उन बच्चों की नंबर ऑफ वैकेंसियाँ साथियों आप लोगों की 10 है। सेंटर के अनुसार आपका रिजर्वेशन मिलेगा, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जनरल की 3 है, SC की 2 है, ST की 2 है, OBC की 2 है और EWS की 1 है। अब बात करते हैं अपन लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, सॉरी योग्यता की। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC 10th स्टैंडर्ड SSC इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। मतलब इसमें आपकी जो ITI है NCVT भी चलेगी और SCVT भी आप लोगों की चलेगी। 10th में आप लोगों के पास में जो विज्ञान सब्जेक्ट है वो आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है भाई। और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55%, आपका 10th में आप लोगों का कितना होना चाहिए भाई? 55% आप लोगों के 10th में मार्कशीट होनी चाहिए। एंड ITI सर्टिफिकेट, इसके बाद में आप लोगों का क्या होना चाहिए भाई? आपका ITI होना चाहिए। ITI में कोई परसेंटेज नहीं है। उसके बाद में ये योग्यता और लगा रखा है, ऐसा नहीं कि ये होनी चाहिए, या तो ये होनी चाहिए या होनी चाहिए। फिर साइंस सब्जेक्ट बोला गया और 2 साल का कोई फील्ड में आपको काम करने का अनुभव हो, तो ये चीज़ें आप लोगों की दी गई है। जॉब रिक्वायरमेंट, अगर आपकी नौकरी लगती है तो काम क्या करना पड़ेगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ वर्क्स ऑफ मशीन, वाटर पंप है आपका, स्टार्टर कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ LT ST ओवरहेड लाइन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टेक्निकल सपोर्ट टू इलेक्ट्रिकल डिवीजन
ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब इलेक्ट्रिशियन वालों को इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, मशीनें वगैरह हैं और हेडलाइन है, उनका आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से साथ ही इलेक्ट्रोमैकेनिक वाले स्टूडेंटों की भी 9 वैकेंसी है। इलेक्ट्रोमैकेनिक के स्टूडेंट की 9 वैकेंसियां हैं और यही आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा तरीका है ये आपका बता रखा है। आगे अगर अपन लोग बात करें दूसरी ट्रेडों की, अगर लोग बात करें कोपा की, तो कोपा की भी साथियों 3 वैकेंसियां हैं। और जो आप लोगों का आरएसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी भी साथियों 4 वैकेंसी है आरएसी की। आगे अगर अपन लोग बात करें वेल्डर, तो वेल्डर वाला जो स्टूडेंट है उसकी भी साथियों आपकी कितनी वैकेंसी, 2 वैकेंसी है। वेल्डर वाले की भी साथियों आपकी 2 वैकेंसियां हैं। अब देखो अपन लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सीएसआईआर क्या करवाता है, पहले आपके फॉर्म भरेंगे आप लोग, ठीक है भाई। फॉर्म भरने के बाद में वो आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट करता है। अब वो शॉर्ट लिस्ट में आपकी 10th और आईटीआई की मार्कशीट को शामिल करता है। फॉर्म में शॉर्ट लिस्ट करेगा। शॉर्ट लिस्ट पहले वो किसके लिए करेगा भी, आपका स्किल टेस्ट के लिए करेगा। ये डिपार्टमेंट पहले आप लोगों का स्किल टेस्ट करवाता है, जिसे आप लोग ट्रेड टेस्ट कहते हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में शॉर्ट लिस्ट करेगा अपने रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें आधार ये 10th और आपका आईटीआई का रखता है। द कैंडिडेट एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइट फॉर ट्रेड टेस्ट। ये कमेटी आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएगी। दोज वो क्वालिफाई इन ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाई नेचर का है। ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर ए कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidate in competitive written exam। ये ट्रेड टेस्ट आपका केवल क्वालिफाई नेचर का है। आप लोग ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई आप लोग करते हो तो फिर आप लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। एग्जाम में भी आप लोगों के सेम डे साथियों आपके 3 पेपर होते हैं। एक पूरा का पूरा जो पेपर होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो पहला आपका पेपर होता है वो रीजनिंग का पेपर होता है। पहला जो आप लोगों का पेपर होता है तो ये फर्स्ट पेपर हो गया आप लोगों के। तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का ये फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर भी आप लोगों का केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर का ही होता है, ये भी आप लोगों का। तो फॉर द विल बी 3 पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। सेकंड और थर्ड पेपर विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी बाय selection committee in paper first. The final merit list will be prepared only basis for the marks obtained पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। यानी कि 3 पेपरों में फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है, सेकंड पेपर में और जो आपका थर्ड पेपर है सेकंड में और आप लोग थर्ड में जो आप लोग नंबर लाते हो, इन्हीं में आप लोगों की क्या बनेगी, आपकी मेरिट बढ़ने वाली है। अब ये जानना है कि आपको पहले पेपर में क्या आने वाला है और दूसरे पेपर में आप लोगों का क्या आने वाला है। एग्जाम आपका ओमआर बेस्ड भी हो सकता है और आप लोगों का ऑनलाइन भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपका प्रश्न आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आप लोगों का 10th आईटीआई और आपका 12th लेवल का स्टैंडर्ड आपसे पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब फर्स्ट पेपर में भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड पेपर में भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले पेपर में टोटल क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, दूसरे पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन है जीके और इंग्लिश के होंगे, तीसरे पेपर में क्वेश्चन आप लोगों के किसके होंगे, ट्रेड के होंगे, ठीक है भी। इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, इन दोनों के नंबर जुड़ेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। इनमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आगे अपन लोग बात करते हैं फर्स्ट पेपर पे कितनी रहने वाली, वो भी अपन लोग बात करेंगे। फर्स्ट पेपर मेंटलिटी एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही प्रश्न के 200 नंबर का हो गया। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। डिजर्व है सो ए टू इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जेंटलमैन ईटीसी जजमेंट सॉरी। अब ये सेकंड पेपर है 25 जीके 25 इंग्लिश। 75 का आप लोगों के इसमें मार्क्स आप लोगों के रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी, मतलब आप लोगों का 1/3 का आप लोगों का क्या दिया गया है, 25 क्वेश्चन 75 नंबर। सही के 3 नंबर होंगे और गलत का आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसके भी मेरिट होगी, जीके और इंग्लिश के भी 50% आएंगे आपके सब्जेक्ट के। वही एक जो क्वेश्चन हो 3 नंबर का रहेगा और गलत करोगे तो आपका 1 आप लोगों को
जो है आंसर आपको 1 नंबर आपका कट जाएगा गलत होगा तो, मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। आगे अगर अपन लोग बात करेंगे ये थर्ड का, ये 2 बार हो गया भाई आपका, थर्ड वाला है 2 बार हो गया आपका। तो आगे अगर अपन लोग बात करेंगे तो आप फॉर्म भरोगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। फॉर्म भरने की जो आपकी वेबसाइट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों का लिंक डालूंगा, और इसकी जो लिंक मैं डाल दूंगा, और जो आपकी पीडीएफ है सक्सेस सेंटर सीक्रेट टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, अभी मैं डाल दूंगा। आपको 10th की क्या चाहिए भी, आपकी 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आप लोगों का डीओबी हो। तो आजकल मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट एक में आ जाता है, मार्कशीट आ जाता है, तो जो आपके आज करंट वाले जो बच्चे हैं, पुराने टाइम में दोनों का एक आता था। अगर 12वीं की है तो 12वीं का भी लगाओ, ग्रेजुएशन कर रखा तो ग्रेजुएशन लगाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा तो वो भी लगाओ, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है आप लोगों को। अगर एक्सपीरियंस लगाना चाहते हो तो लगाना है, जरूरी नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन अगर है तो आपके पास में डिप्लोमा हो आईटीआई के बाद में। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू अगर आप लोगों का शरीर में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो PWBD का जो सर्टिफिकेट है वो है तो तब भी आप लोग बताएं। तो साथियों ये वैकेंसी की आप लोगों की जानकारी थी। तो ये चीज़ें वेबसाइट में आप लोगों को ये जाना, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। ये लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा। और जो भी योग्यता रखता हो स्टूडेंट ज़रूर आप लोग फॉर्म लगाएं। और विशेषकर जो पिलानी के नज़दीकी विद्यार्थी हैं, आपको इतने बड़े डिपार्टमेंट में आसपास में नौकरी करने के लिए अगर मिल रहा है तो ज़रूर ये आप लोगों को फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप लोग इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों को ज़रूर आप लोग शेयर करें। और यदि आप लोग किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं आप अपनी ट्रेड को मजबूत करने के लिए, तो प्ले स्टोर में जाकर सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें जो मेरिट बनेगी आप लोगों की ट्रेड और आप लोगों का इंग्लिश और जीके से आप लोगों की बढ़ने वाली है, तो ज़रूर आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।